दोस्तों आज हम सिनकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है। इस अपडेट के बाद क्या कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है और साथ में इस कंपनी में ऐसी कौन सी वजह है जिसके बाद से हमें इस कंपनी में एक साल से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हम दोनों अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ में इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सिनकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड फार्मा कंपनी है। ये कंपनी फार्मा एंड हर्बल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करती है डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। दोस्तों सिनकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 12 रुपये 30 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 4.59% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न्स हैं आज के दिन। वहीं पर कंपनी का शेयर प्राइस 11 रुपये 80 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। 6 महीने में हमें इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 32.27% की। 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 18 रुपये 16 पैसे था। इसके बाद से यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अभी फ़िलहाल जो मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि भारत की मार्केट इस समय क्रैश हो चुकी है क्योंकि यूएस और भारत के बीच में जो डील होनी थी अभी दोनों के बीच में बातचीत बंद है क्योंकि यूएस ने यहाँ पर भारत से कहा था कि वो रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे। उसके बावजूद भी भारत यहाँ पर लगातार रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर भारत को धमकी दी है कि यदि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो वो भारत के गुड्स पर 500% का टैरिफ लगाएगा, जिसके कारण यहाँ पर भारत की मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। और इस समय यहाँ पर भारत ने यूएस के ऊपर 30% का टैरिफ लगा दिया है। यही कारण है कि इस कंपनी में फ़िलहाल के लिए ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। सिनकॉम फॉर्मुलेशन एक्वायर्ड ट्रेड स्टार्ट प्रॉपर्टी मुंबई एट 51.7 करोड़। एचडीएफसी बैंक अप्रूव एक्वाइजेशन क्लासिफाई एज मटेरियल अंडर सेबी रूल्स। यहाँ पर सिनकॉम फॉर्मुलेशन ने मुंबई की यहाँ पर स्ट्रिक स्टडी प्रॉपर्टी को 51.5 करोड़ में यहाँ पर बाय कर लिया है, जिसका यहाँ पर अप्रूवल एचडीएफसी बैंक ने दे दिया था। ये यहाँ पर इस कंपनी ने यहाँ पर स्ट्रेट स्टार प्रॉपर्टी को अंडर सेबी रूल के तहत बाय किया है। यहाँ पर सेकंड मेन गिरावट की वजह को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस कंपनी में 0.41% होल्डिंग थी। वहीं पर सितंबर में घटकर मात्र फिल की इस समय 0.10% यहाँ पर होल्डिंग बची है। यहाँ पर इस कंपनी में एक साल के अंदर ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा। इसी कारण में इस कंपनी में एक साल से गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि यहाँ पर इस कंपनी का जो Q2 रिजल्ट आया था उसमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। नेट सेल 121.72 करोड़ हुई थी। इंक्रीमेंट देखने को मिला था 18.96% का। पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल मात्र 102.31 करोड़ थी। नेट प्रॉफिट 16.60 करोड़ रहा। इंक्रीमेंट देखने को मिला 49.45% का। पिछले साल मात्र नेट प्रॉफिट 11.11 करोड़ था। वहीं पर अबीटा 23.65 करोड़ रहा। इंक्रीमेंट देखने को मिला 45% का। 16.31 पिछले साल था। अर्निंग पर शेयर 0.18। पिछले साल इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 0.16 मात्र था। यहाँ पर शानदार इस कंपनी का Q2 रिजल्ट रहा था। अब कंपनी का कुछ ही दिनों में Q3 रिजल्ट आने वाला है, उसमें इस कंपनी को प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो हमें दोबारा तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। वहीं पर इस कंपनी को हम फाइनेंशियली क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो सितंबर में 11 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में इंक्रीज़ हुआ 13 करोड़ हुआ, मार्च में इंक्रीज़ हुआ 18 करोड़ हुआ, जून में कम हुआ था 16 करोड़ रहा, लेकिन सितंबर में इंक्रीज़ हुआ 17 करोड़ हुआ। यहाँ पर कुछ दिनों में Q3 रिजल्ट आने वाला है, उसमें कंपनी को यदि प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो हमें इस कंपनी में यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया जा सकता है, तो आप इस कंपनी में इस समय होल्ड कर रख सकते हैं। वहीं पर इस कंपनी की हम डिविडेंड हिस्ट्री को देखें तो 2014 में 0.02 पैसे का यहाँ पर डिविडेंड इस कंपनी ने अनाउंस किया था, जिसकी एक्स डेट 18 सितंबर थी। 2015 में 2 पैसे का डिविडेंड, एक्स डेट 16 सितंबर। 2016 में 2 पैसे का डिविडेंड, एक्स डेट 22 सितंबर। 2017 में 2 पैसे का डिविडेंड, इस कंपनी की एक्स डेट 21 सितंबर थी। इसके बाद डायरेक्ट इस कंपनी ने 2022 में यहाँ पर 3 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया था, जिसकी एक्स डेट 9 सितंबर थी। अब इस कंपनी के कुछ दिनों में यहाँ पर नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, उसमें यदि कंपनी के द्वारा यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया जाता है तो इस कंपनी में हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने की संभावना है। वहीं पर इस कंपनी को हम
फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1307 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये एक डेप्थ फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 16.66%, ये हमें पर ईयर 17% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। अर्निंग पर शेयर 0.67, ठीक है। डिविडेंड दी नहीं रही है। बुक वैल्यू 4.03, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर मिल रहा है और यहाँ पर इस कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर ओवर वैल्यू चल रहा था, जिसके बाद भी हमें इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली। फेस वैल्यू 1। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में यदि ये कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो इस कंपनी के द्वारा हमें डिविडेंड देखने को मिलेगा और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस यहाँ पर 20+ रखा गया है। यदि कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो आप अभी इस समय वेट कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का सपोर्टिंग रेसिस्टेंस 11 रुपये 25 पैसे है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।